जाओ एकनाथ शिंदे, तुम कहीं की नहीं रह जाओगे। तुमने जो मेरे पीठ में खंजर घोंपा है, तुम कहीं की नहीं रहोगे। तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम कहीं खुश नहीं रहोगे। याद रखना एकनाथ शिंदे, तुमने हमारे पीठ में खंजर घोंपा है, धोखा दिया है, पैसे लेके ये किए हो। ये तमाम चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, बकायदा संजय राउत जी कह रहे हैं ये तमाम चीजें। और बहुत सारी बातें बतलाई है, बहुत सारी तीखे बयान एकनाथ शिंदे के ऊपर में दिया है। मतलब सबसे ज्यादा गुस्से में लाल संजय राउत ने वो तमाम बातें कह दी है एकनाथ शिंदे के लिए कि एकनाथ शिंदे ने जो गद्दारी किया है कभी खुश नहीं रहेगा, याद रहे। और साथ में कहा है कि जिन लोगों ने शिवसेना को छोड़ा है वो आज तक खुश नहीं रहे हैं। याद रखिए, इसकी भी चर्चा करूंगा कि क्या शिवसेना छोड़ने के बाद क्या वो नेता जो अभी महाराष्ट्र में है वो खुश हैं या दुखी हैं। इसकी चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार तो बन चुकी है, लेकिन एक व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है। सरकार बन गई है, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, सरकार चल भी रही है और लगातार जनता जनार्दन की सेवा के लिए कोशिशें की जा रही है। लेकिन एक व्यक्ति के पेट में पूरी तरह से मरोड़ है और लगातार वो गुस्से से लाल है। जहां जाते हैं वहीं पे मुख्यमंत्री जी को कोसते हैं और कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई कसर नहीं। यहाँ तक कहते हैं कि ये एकनाथ शिंदे है ना, ये जिंदगी भर खुश नहीं रहेगा, ये हमेशा अदुखी रहेगा, दुखी रहेगा, ये कभी खुश नहीं रहेगा। इसने गद्दारी किए हैं, ये बिक गया है, ये इतने पैसों में बिका। ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे के लिए कहा जा रहा है। आखिरकार नेताजी को गुस्से में इस तरह की बातें कहने कि ये इसका करियर चौपट हो गया, ये तमाम बातें कही जा रही है। आखिरकार क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि इन्होंने शिवसेना छोड़ दी थी और उसी को लेकर चर्चा करूंगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे का करियर सचमुच खत्म हो जाएगा और खत्म हो गया क्योंकि शिवसेना उन्होंने छोड़ा है। इसकी चर्चा इस पूरे एपिसोड में, मतलब एकनाथ शिंदे का करियर खत्म हो गया, ये याद रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संजय राउत जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने शिवसेना छोड़ी है ना, उनका करियर खत्म हो गया है। तो पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार शिवसेना कौन कौन से नेता छोड़े हैं और क्या सचमुच उनका करियर खत्म हो गया। उसके बाद और चर्चा करूंगा कि संजय राउत ने आखिरकार नासिक में कार्यकर्ता सम्मेलन में वो जमकर जो भड़ास निकाली है, वो कौन कौन सी बातें की है, उस पर भी विश्लेषण करूंगा। लेकिन पहले बात होगी कि आखिरकार शिवसेना छोड़ने वाले बड़े बड़े नेता अभी किस स्थान पे खड़े हैं और क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले होंगे छगन भुजबल जी, महाराष्ट्र के ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा। ये 1991 में शिवसेना को त्याग दिया था। फिलहाल अभी मंत्री में थे, मंत्री पद पे थे, महाआघाड़ी सरकार में थे। इनका करियर खत्म नहीं हुआ, ये बिल्कुल आराम से जिंदगी जी रहे हैं और जनता जनार्दन का सेवा कर रहे हैं छगन भुजबल जी। उसके बाद बात आती है नारायण राणे जी का। ये नारायण राणे जी फिलहाल नारायण राणे महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर हैं और केंद्र सरकार में बाकायदा मंत्री हैं और इनका परिवार और ये बिल्कुल आनंद जीवन जी रहे हैं और जनता जनार्दन का सेवा कर रहे हैं। तो इनका भी करियर कहीं डूबा हुआ नहीं है। अगली बात आती है राज ठाकरे साहब का। ये रहा राज ठाकरे साहब की तस्वीर। ये भी शिवसेना 2005 में त्याग दिया था और नई पार्टी का निर्माण किया था और फिलहाल इनका भी करियर पूरी तरह से चमक रहा है और जब जब दहाड़ते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों की नींद खत्म हो जाती है। ये राज ठाकरे साहब हैं, ये भी इनका करियर कहीं डूबा हुआ नहीं है। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का करियर डूब गया क्योंकि इसने गद्दारी किया है, इसने पीठ में खंजर घोंपा है। मैंने जो कल तस्वीरें देखी है, बताइए दिल्ली में जाके ये ऑर्डर ले रहा है, ऑर्डर नहीं ले रहा है, ऑर्डर नहीं ले रहा है संजय राउत जी। भाषा पे थोड़ी संयम होनी चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे, राष्ट्रपति साहब से मिलने गए थे, रक्षा मंत्री साहब से मिलने गए थे, भाजपा के अध्यक्ष से मिलने गए थे संजय राउत जी। लेकिन इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है कि वो ऑर्डर लेने गए थे।
मुख्यमंत्री बने हैं तो राष्ट्रपति साहब से आशीर्वाद लेने गए हैं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप बोल रहे हैं कि गद्दारी करके ये भारतीय जनता पार्टी का ऑर्डर लेने गया है। किसी नेता से दिल्ली में आके मिल लिया तो ऑर्डर लेने गया है, गुलाम हो गया। यहीं तक संजय राउत नहीं रुके। संजय राउत आगे कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन में होती तो उद्धव जी नहीं बाकायदा यही मुख्यमंत्री होते, मतलब एकनाथ शिंदे जी होते। ये भी बोल दिया है। साथ में ये भी कहा है कि जो पीठ में खंजर घोंपा है ना, वो कभी जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। साथ में एक और बात कहा है कि मैंने अपने बागियों विधायक से पूछा है कि 10 कारण बताओ शिवसेना छोड़ने के लिए, 10 कारण बताओ शिवसेना छोड़ने के लिए। लेकिन एक भी विधायक, बाकी विधायक ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो जानते हैं कि वो ईडी और पैसों में फंस गए हैं। ईडी उनको डरा रही है और पैसों में बिक गए हैं, इसीलिए इस तरह का उनके पास जवाब नहीं है। आगे संजय राउत क्या कहते हैं ये भी बतला देता हूं कि पैसों से लड़ाई नहीं जीती जाती, लड़ाई सच्चे कार्यकर्ता से जीती जाती है। वो कार्यकर्ता की फौज ठाकरे परिवार के साथ है, बाला साहब के पास है। 50 करोड़ हजम नहीं होंगे, सड़कों पे घूमना होगा। आगे कहते हैं कि शिवसेना ने जिन्हें पद दिया, मान दिया, सम्मान दिया, आज वो गद्दार हो गए हैं। इसका उद्धव को बहुत दुख है। शिवसेना के साथ जिन्होंने भी बेईमानी किया है उनका करियर खत्म हो गया है। भरोसा नहीं है तो इतिहास झांक लो। संजय राउत जी, मैंने इतिहास झकवा दिया है। ये 3 लीडर, एक देखिए ये है छगन भुजबल साहब, नीचे हैं नारायण राणे जी और उसके बाद हैं राज ठाकरे जी। ये तीनों ने शिवसेना छोड़ी थी और तीनों अभी महाराष्ट्र में चमक रहे हैं और आपसे ज़्यादा चमक रहे हैं। ये जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, ये 3 नेता का काम बोल रहा है कि मतलब छगन साहब, नीचे नारायण राणे जी और इधर राज ठाकरे जी, इन तीनों का करियर चमक रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं करियर खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि बागियों ने अब तक शिवसेना छोड़ने का 10 कारण नहीं गिनाए हैं। असली पता कारण यही है, ईडी, पैसा, प्रलोभन, लालच में ये तमाम चीज़ें हुआ है। मतलब कि संजय राउत लगातार हमलावर हो रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वापस लौट जाएंगे, वो बागी विधायक आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ कह रहे हैं कि वो जितने बागी विधायक हैं वो आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भूला भटका आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ लगातार उन बागी विधायकों के बारे में जहर उगलना नहीं भूल रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री को गद्दार 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 कह रहे हैं। अगर हम लोग वो कह देते, आम जनता अगर गद्दार कह देता एकनाथ शिंदे जी को, तो कब का जेल में होता। लेकिन संजय राउत हैं, बड़बोले सांसद हैं, वो कहीं किसी से डरेंगे नहीं, लगातार इस तरह की बातें कहेंगे। जाहिर सी बात है, पार्टी की इतनी बड़ी टूट हुई है, इतनी बड़ी फाड़ हुई है, तो दर्द तो होगा ही। लेकिन लगातार दूसरी तरफ बागी विधायक ये कहते हैं कि संजय राउत के कारण ही शिवसेना खत्म हुई है। आने वाले जो मुझे अनुमान लगता है कि संजय राउत पार्टी को उनको भगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बागी विधायक लगातार कोसते हैं संजय राउत को, उससे यही पता चलता है कि वापसी अगर हो गई तो संजय राउत बाहर जरूर जाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।